हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, दो पक्षों की आपसी लड़ाई में एक गर्भवती महिला ने अपने 6 महीने का बच्चा खो दिया। क्या लोगों की इंसानियत इतनी खराब हो चुकी, इतनी गिर चुकी है कि वो इंसानों को छोड़, जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। सर क्या मतलब पूरा मामला क्या है? क्या सर मेरा भाई सरकारी हॉस्पिटल है एक गांव में हमारे में जी, वहाँ मैं सफाई कर रहा था डॉक्टर के कहने से कि हम तुझे कुछ पैसे दे देंगे बेटा, तो इसमें सफाई कर देकर, तो उसी के कहने पे, मैडम के कहने पे सफाई करता था उसमें। अच्छा, जो हमारे पड़ोसी हैं किरणपाल के घर से है जो, उन्होंने कहा इससे मैं अपने मम्मी पापा ने ले गई डॉक्टर के पलवल दिखाने को, तो उन्होंने देखा इनको अकेला घर, ये उसमें सफाई कर रहा था अस्पताल में सफाई कर रहा था। इससे जाके बोला है कि तू इसमें सफाई नहीं करेगा, ऐसे कह के जट इसमें लाठी मार दी कमर में, अब फिर एक पाम में मार दी इसके में। एक बच्ची थी वहाँ पे, उस बच्ची ने जाके हमारे घर पे बताया इन लेडीजों को कि चाची चाचा को मार रहे हैं वहाँ पे सब इकट्ठे होके। अब ये घर से सुन के वहाँ पहुंची, वहाँ पहुंचने पर झट इनको भी रगड़ दिया वहीं पे, इनमें मारपीट लगा दी। मेरी घरवाली कोमल उसका नाम है, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा था मैम, अब 6 महीने का बच्चा था तो उसको लात घूंसे लगने से उसकी डेथ हो गई है। बच्चे की डेथ हो गई? हाँ जी, घरवाले भी मेरी सीरियस है फिलहाल तो जी। अच्छा, तो मतलब ये किसी मतलब आपस के लोगों का मामला था कि कोई बाहर वाला था? बाहर वाला नहीं था जी, मेरे पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी हैं वो? जी। तो आप में से कोई फैमिली में था नहीं उस टाइम जिस टाइम ये हो रहा था? नहीं थे मैम। अच्छा, तो आप लोग कहाँ थे उस टाइम? मैं इसका पिताजी हूँ जी, मैं घरवाली को लेकर गया पलवल। आप कौन है उनके? मैं इसका पिताजी हूँ मुकेश का। अच्छा, मतलब उनके ससुर जी हैं आप? हाँ जी। अच्छा। तो उसको अल्ट्रासाउंड करवा रहा मैं, तो वहाँ जा करके हम पे फोन आया कि हम तो मार गिरे सब इनने, तो वहाँ से फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हुए अकबर में भागे। आपको खबर किसने दी थी इसकी? वो मेरा एक छोटा लड़का है वहाँ, अच्छा, वो कहाँ है अभी? वो यहाँ नहीं, वो यहाँ नहीं है जी, घर पे है। उसने फोन किया जी हमारे पास कि हमारे भाई भी और भाभी भी बहुत जोर से मारे हैं, पटक पटक के मारे हैं, लात घुसान थे। अच्छा, लेडीज को? हाँ जी, लेडीज को मारा है। जिसके साथ मारपीट हुई है वो कौन है? वही है। किसके साथ हुई है? क्या हुआ था आपके साथ? मैं सफाई कर रहा हूँ जी, सफाई हुआ मैं सरकारी अस्पताल में जी, अच्छा। तो उन्होंने अकेला देख कर मुझ पे वारदात कर दी। फिर ये मेरी भाभी और मेरी घरवाली आई, अच्छा। उन्होंने इनको मार लगा दी। एक बार इनसे पूछो कि वहाँ पे क्या हुआ था जब ये लोग गए, तो क्या हुआ था? आप लोग गए वहाँ पे तो? आप में से कौन वहाँ पर मौजूद था उस टाइम? मैं आप थी थे? सर। तो क्या हुआ था वहाँ पर? पूरा मेरे मामला घर वालों को ये मार रहे थे। एक बार थोड़ा घूंघट ऊपर कर लीजिए अपना, थोड़ा सा। मेरे घर वालों को ये मार रही थी। हमें किसी पड़ोसी ने बताया कि चाची चाचा को मारपीट कर रहे हैं। हम सुनते कि हम भाग दिए थे, तो हम जैसे भागे उन्होंने हमें रास्ता में घेर लिया था, हमें मारपीट करी। मेरी बहन के पेट में लात घूसे मारे थे। अच्छा, वो आपकी बहन है? हाँ जी, मेरी बहन है वो खास। तो जब वो थे उस वक्त वहाँ पे जब वो जी ऐसा थी। कुछ हुआ था हाँ जी तो कुछ कह भी रही थी मारते हुए? वो कुछ बोल भी रहे थे, कुछ वर्डिंग्स निकाल रहे थे? जी, ऐसी गाली गुप्ता दे रहे थे हमको। गालियाँ दे रहे थे आपको? तो मतलब किस वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हुई थी? क्या ऐसे मेरे घर वाले उस सरकारी अस्पताल में सफाई कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि आप क्यों कर रहे हैं, हम करेंगे। मेरे घर वाले ने ये कहा जी, आपने कहा नहीं वो प्रेग्नेंट है मत मारो? हमने कहा थी मेरी बहन के पेट में बच्चा, आप उन्हें क्यों कर मार रहे हो? तो इससे पहले भी कभी कुछ उन्होंने किया हो आप लोगों के साथ? पहले भी कई बार वारदात कर चुके हैं जी वो अच्छा, हमारे पहले साथ भी में। हो चुका आप लोगों हाँ, के साथ? कई बार वारदात कर चुके हैं हमारे साथ में। हमारे चाचा ताऊ कंप्लेन वगैरह नहीं लिखवाई कभी? खूब कर रखे हैं जी, खूब घर पे बैठा के समझा ले भाई ऐसे ही जी, ऐसी पंचायत करके हो जाकर फैसलो जी। तो यहाँ पे लाके डिलीवरी करवाई? देखो इसके चेहरे को देखो ना। देखो सर, मेरे चेहरे पे यहाँ पे खून मार रखा। मेरे कुंडल भी खींच लिए थे, सोने के कुंडल थे मेरे, उन्होंने खींच लिए थे, पता नहीं। अच्छा, आप पे मतलब हमला किया गया था? जी, मुझे बहुत जोर से मारा था। मेरे बाल खींचे थे, मेरे यहाँ से सूट भी फाड़ दिया था, मेरा सूट भी फाड़ दिया था गले से। यहाँ से उसके पोते ने, किरणपाल का पोता था, उसने मेरी गलेमान पकड़ी थी, सूट फाड़ दिया था तो मेरा। उस टाइम कोई जेंट्स नहीं था आपके साथ? जी नहीं, मेरे घर वाले थे, इनको तो तो आप लोग के साथ बदतमीजी वगैरह भी की जी थी उन लोगों ने? जी। आप लोग कहाँ थे उस टाइम? मैं तो नंदू, मैं तो ये तो बहन जी मेरी, ये तो यही रहती है फरीदाबाद में। अच्छा, तो अच्छा, आप जब आपने उनको बोला कि वो प्रेग्नेंट है मत मारो, तो क्या कह रहे थे वो लोग? वो बोली थी वो कुछ ना बोल रहे, वो कह रहे तुम जान से ही मारेंगे हम। वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैम आप समझ नहीं रही बात को हमारी को। अच्छा, तो जब आप बीके लेके आए तो डॉक्टरों ने यहाँ डिलीवरी करवाई आपके वाइफ की? हाँ, हाँ, तो बच्चा वहाँ पे अविकसित था, पूरी तरह से बना नहीं? नहीं बना था पूरा। तो क्या आप पड़ोसियों से फिर उसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, तो उस टाइम और भी तो आपके पड़ोसी होंगे, उन्होंने कोई मदद नहीं किया? मतलब मदद करी थी जी। अच्छा। घर में नहीं भरने दे रहे थे बच्चों को, जिनमें एक मोमडन है, हारून नाम उनका, उन्होंने हमारी मदद करी। इन बच्चों को घर में भीतर करवाया था, लाठी डंडा लेके खड़े हो गए थे रास्ते में हमारे लेंटर पे। अच्छा,
हाँ वो जी। जो मारने वाले थे वो मारने के बाद वो लोग गायब है, आपसे कोई बातचीत नहीं की? आपने उनसे कोई बातचीत नहीं की? नहीं, हम तो जब घर कहाँ गए, हम तो वाई दिन तक 8 तारीख तक बाहर हैं घर से जी। तो आपके भाई बोल रहे थे कि धमकियां मिल रही, धमकियां किससे मिल धमकियाँ ऐसे मिल रही है जी, मेरा छोटा भाई है घर पे, लोकेश जिसका नाम है, मेरी मम्मी है घर पे है जी। तो उनसे रात को टॉर्च दिखाते हैं, रात को सोने नहीं देते हैं उसको, उनको सोने नहीं देते, रात को टॉर्च लगाते हैं, कहते हैं साले कहीं अगर अकेले मिल गए ना कहीं भी, कोई सा भी, जान से मार देंगे, ऐसे कहते हैं। वो हमें फोन करके बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ में। फिर हम चौकी में इधर फोन करते हैं, मैंने कहा सर देखना एक बार क्या हो रहा है। फिर वहां पे जिप्सी पहुंची है। हाँ, क्या लोगों में सच में प्रशासन का डर पूरी तरीके से खत्म हो गया? आप देख सकते हैं 6 महीने का बच्चा जिसने अभी धरती पे जन्म भी नहीं लिया था, उसके साथ भी इतनी बेरहमी तरीके से हरकत की गई है। मैं आपको फिर से बोल दूं, जो दूसरा पक्ष है वो भी अपना बात रख सकती है, उसको भी हम मौका देंगे यहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि एक पक्ष का सुन के हम डिसीजन नहीं लेते हैं, दूसरा पक्ष भी आकर अपनी बात रख सकता है। आपने कंप्लेन की है? कंप्लेंट की है मैम मैंने। हाँ। फिर क्या उधर से सुनवाई रही? उधर से सुनवाई यही है कि जब भी कुछ फैसला होगा, जब यहाँ से हम जाएंगे घर। तो वो आए थे, मतलब आपके साथ हैं अभी पुलिस वाले? पुलिस वाले नहीं है जी मेरे पास यहाँ। अच्छा, हाँ जी, सरपंच आया था मेरे यहाँ गांव का। उन लोगों ने उनको रुपया भर दिए चौकी में, पुलिस वाले नहीं उठ रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, ये चक्कर है ना, एक आदमी के पास तो है रुपया, एक के पास नहीं है। यहाँ हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए आए थे। तो आप लोग कितने बार कंप्लेन कर चुके ये हैं? बताइए, सरपंच उनका साथ दे रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सरपंच उनका साथ दे रहा है मैम। क्यों दे रहे हैं उनको? पता नहीं सर, मैंने तो उसे कहा था, मैं तू यार गांव का मुखिया आदमी है, तू यार न्याय करेगा अन्याय करेगा, ये देख मेरे साथ क्या कर रहा है यार, फिर भी तू इनके साथ पक्ष लेकर आया है। मैंने कहा था सुनवाई नहीं हो रही कहीं? मेरी सुनवाई अभी नहीं हो रही है मैम। इसीलिए तो नहीं हो रहा। पुलिस ने आपका बयान लिया? नहीं लिया मैम, बयान लेने के लिए नहीं पहुंचे मेरे पास कोई पुलिस भी। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि वहाँ पहुंची थी पुलिस, जिप्सी आई थी। वो तो मैंने बुलाई थी सर 100 नंबर फोन करके, जब कोई चौकी पहले मैंने चौकी में फोन करा था पहले, दीघोट गांव से, मैं ऑटो चलाता हूँ। मेरे पास जैसे भाई का फोन आया कि हमारे साथ मारपीट हो रही है, मैंने फोन करा चौकी में, मैंने भाई देखियो जाके यार एक बार, मैंने कहा हमारे घर पे ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। वो नहीं गए फिर वहां से, फिर मैंने कराया 100 नंबर पे कॉल। 100 नंबर पे कॉल गए तो हमारे गांव के पास में पड़ता है मीतरौल गाँव, और वो क्या नाम मर्रौली गाँव पड़ता है, उधर के रास्ते से एम्बुलेंस, वो क्या नाम जिप्सी आई है, उनके सहारे से हम घर गए। उन्होंने हमसे बोला है कि आप चौकी में जाइए। मैं अपने बीवी बच्चों को चौकी ले गया था। फिर वहां मैंने देखा मेरी जनानी की ब्लीडिंग हो रही थी, पानी जा रहे थे। मैंने कि थंडर साहब, मैंने कि मेरी जनानी की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब, मैंने कि मैं डॉक्टर ले जा रहा हूँ इनको। कह रहा बेटा पहले उन बच्चों को देखा। धमकी, सरपंच धमकी क्या दे रहे हैं? सरपंच धमकी कह रहा है कि या तो घर बैठ के फैसला कर लो, गाँव में नहीं रहना है क्या, बच्चा तो बाद में आता रहेगा। अच्छा, वो सरपंच ऐसा बोल रहे हैं? हाँ आप जी। लोग को? मैं आपको फिर से बता दूं, जो दूसरा पक्ष है वो एक बार फिर से हम अपनी बात रख सकता है हमारे सामने। देखा जाए तो लोगों के इंसान सच में खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एक जो मासूम बच्चा है उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, प्रशासन को भी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो पीड़िता है उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। साथ ही शालिनी के साथ मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।